बिहार की क्या स्थिति रहेगी उसको देखेंगे। तो मौर्य के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर दी। कब की थी? 185 ईसा पूर्व में कर दी। कब कर दी? 185 सेट में भी था। ठीक है, और साथ में मतलब शुंग वंश की क्या रखी, तो नींव रखी। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में विदिशा का विजय अभियान उसके पुत्र अग्निमित्र के द्वारा संपन्न किया गया। उसने यूनानियों की, ठीक है, विजय प्राप्त की। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका विदिशा का विजय का अभियान उसके पुत्र अग्निमित्र ने रखा, जिसके नाम पर मालविकाग्नि मित्रम भी लिखा गया है। ठीक है, ध्यान में रखें, कालिदास का जो कहानी है। ठीक है, उसने मतलब यूनानियों पे विजय प्राप्त कर ली। शुंग काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में विदिशा ने इनका स्थान ले लिया। तो शुंग कालीन राजधानी क्या बन जाता है? तो बाद में विदिशा बन जाता, ध्यान में रखेंगे, लेकिन पाटलिपुत्र था, बाद में विदिशा बन गया। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण होने के नाते उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, पूछा जाता है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? तो 2 करवाए थे। कितने करवाए थे? 2 करवाए थे, जिसके पतंजलि उसके क्या थे, पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित का नाम क्या था? पतंजलि था। शुंग काल में पाटलिपुत्र पर यवन आक्रमण करी, डिमेट्रियस का आक्रमण हुआ। अमर यवन आक्रमण का नाम क्या था? डेमेट्रियस का आक्रमण जो था शुंग काल में होता। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी उपाधि धारण की? तो सेनानी की उपाधि धारण की पुष्यमित्र शुंग ने। दीर्घकाल तक मौर्यों की सेना का सेनापति होने के कारण वह इसी रूप में विख्यात था, तथा राजा बन जाने के बाद भी वह उपाधि बनाए रखना था। ठीक है, मतलब सेनापति वो था ना, सेनानी, इसलिए राजा बन जाने के बाद भी उसने अपना सेनानी की उपाधि को नहीं छोड़ा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात इस वंश में 9 शासक हुए, और जिनमें प्रमुख थे अग्निमित्र, बसु 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 ज्येष्ठ ज्येष्ठ वसुमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग काल में संस्कृत भाषा को ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना शुंग काल में हुई, जो कि मैं उस समय आपको बता रहा था, जिसमें चारों वर्ण में से ब्राह्मण को मतलब क्या बताएगा, श्रेष्ठ बताएगा। पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा कर यहाँ एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर अपने साम्राज्य में वैदिक धर्म तथा क्रमकांडीय आदर्शों की स्थापना की, जो सम्राट अशोक के शासनकाल में उपेक्षित किए गए थे। इसी कारण इस काल को वैदिक ब्राह्मण धर्म पुनर्जागरण भी कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म जो बहुत अधिक उपेक्षित किया गया था मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, उसको फिर से मतलब यहाँ पे रीइंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, विद्वानों के ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्मावली होने के नाते बौद्ध धर्मावलियों पे बहुत अत्याचार किया, अनेक बौद्ध स्थलों को ध्वस्त कर दिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र ने, ठीक है, अशोक द्वारा निर्माण कराए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन उसने कुछ बौद्धों को अपना मंत्री भी नियुक्त कर रखा था, यह भी इंपॉर्टेंट है। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। इस प्रकार उसका काल 148 ईसा पूर्व तक चला, क्योंकि 185 में शासक बना था। पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में बरार तक और पश्चिम में पंजाब से लेके पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। पुष्यमित्र सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। कालिदास की रचित कहानी मालविकाग्नि मित्र में अग्निमित्र के रूप में इसी की चर्चा है। ठीक है, जो कि अपने एक किसे, मालविका के प्रेम में पड़ जाता है, जो कि मालविका की बात करेंगे तो एक नौकरानी होती है। ठीक है, उससे मित्र के प्रयास में उसके पिक्चर से इसको प्यार हो जाता है। ठीक है, मतलब उसको देखा भी नहीं रहता, उसके तस्वीर से इसको प्यार हो जाता है। उससे मित्र शुंग ने प्रयास से पाणिनि के कृत अष्टाध्यायी जैसे दुरूह ग्रंथ पर गीता, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। ठीक है, महाभाष्य क्या होता था? तो उस ग्रंथ को समझने में दिक्कत होती थी ना, तो उसके पैरेलल में किसी चीज की रचना की जाती जो कि उसको समझने में आसानी बना देती थी। प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि मनेर पटना के निवासी थे। ठीक है, तो पाणिनि कहाँ के निवासी थे? पटना के निवासी थे। पटना में कहाँ पे? मनेर के निवासी थे। भाई साहब ध्यान में रखेंगे। ठीक है, शुंग वंश के 9वें शासक, ठीक, भागवद्र के शासनकाल 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक, ठीक है, तक्षशिला के यवन शासक जिसका नाम एंटिया एंटिया कलिट्स का राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। ठीक है, हेलियोडोरस, ध्यान में रखें, इसने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था और उसी के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी की थी। शुंग काल में पाषाण शिल्प, ठीक है, शुंग काल की बात करेंगे तो शुंग काल की बात करेंगे पाषाण तथा, ठीक है, शुंग काल में पाषाण शिल्प स्थापत्य का स्वरूप ग्रहण कर अपने शिखर पर पहुंच गया। बोध गया के स्तूप, बेष्टनी वेदिकाएं, तोरण द्वार इसके प्रमाण है। शुंग काल में हाथी अनमोल थाथी बुलंदी बाग से प्राप्त स्तंभ है, जिस पर अंकित नाग पुष्प शिल्प धार्मिक अभिप्राय और मानता का बेजोर प्रतिबिंब है। इसका संबंध पूजन से है। बोध गया के विशाल मंदिर के चारों एक छोटी पाषाण वेदिका भी आपको देखने को मिलती है।
इसका निर्माण शुंग काल में हुआ था। इसमें कमल, राजा, रानी, पुरुष, पशु, बोधि वृक्ष, छत्र, तीरथ, कल्प वृक्ष आदि प्रमुख है। शुंगकालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन था तथा कन्याओं का विवाह 8 से 12 वर्ष के आयु में किया जाता था तथा शुंग वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे, देवभूति था। ठीक है, अगर पूछेगा शुंग काल में बाल विवाह था तो था, कन्या की विवाह 8 से 12 वर्ष में कर दी जाती थी। अब एक कण्व वंश। ठीक है, उस शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या 75 ईसा पूर्व में उसके सचिव या फिर उसके मंत्री, देखिए वो भी ब्राह्मण ही था, ठीक है, वासुदेव ने करके कण्व वंश की स्थापना की। वासुदेव के पश्चात भूमिदेव, नारायण देव तथा सुशर्मा शासक बने। ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक जो था सुशर्मा होगा। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, शुंग वंश के अंतिम शासक की बात करेंगे कौन हो जाएगा, देवभूति। ठीक है, देवभूति। ठीक है, और इसका प्रथम शासक की बात करें कण्व का क्या हो जाएगा, तो वासुदेव हो जाएगा। ठीक है, कण्व का अंतिम शासक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कण्व का अंतिम शासक सुशर्मा हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, सुशर्मा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे वासुदेव की बात करेंगे। वासुदेव 9 वर्ष तक शासक रहा। इस वंश की जानकारी एकमात्र स्रोत पुराण है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कण्व जो थे ब्राह्मण थे, इनके शासनकाल में मगध राज्य संभव था पाटलिपुत्र के क्षेत्र तक सीमित हो गया था। मगध का राजनीतिक महत्व लगभग समाप्त हो गया था। कण्व के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहनों ने क्या कर दिया, तो अपदस्थ कर दिया, हटा दिया। तो कण्व का अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मा था। ठीक है, कौन था, सुशर्मा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे, कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश की स्थापना लगभग 100 ईसा पूर्व में कुजुल कटफिसस ने, किसने की, कुषाण वंश की स्थापना किसने की, किसने की, सो रहे हैं, कुजुल कटफिसस ने की। ठीक है, कुजुल कटफिसस की मृत्यु कर भीम कटफिसस राजा हुए। भीम ने ही स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलवाए थे। अगर पूछेगा सबसे पहले किस कुषाण शासकों ने सोने और तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन किसने चलाए थे, भीम कटफिसस ने चलाए। किसने चलाए, भीम कटफिसस भीम ने चलाए। ठीक है, कटफिसस ने। ठीक है, जिसपे शिव नंदी एवं त्रिशूल की आकृतियां मिली। भीम कटफिसस के बाद कनिष्क जो था कुषाण वंश का राजा हुआ। भीम कटफिसस पर कनिष्क होता है। कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रतापी और शक्तिशाली शासक की बात करेंगे तो कनिष्क ही हुआ। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, देवी और सजनों, तो पुरुषपुर में बनाई, जो कि पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इसकी दूसरी राजधानी की बात करें, इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, जो कि ज्ञान का केंद्र बन गया था मथुरा कनिष्क के समय में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 78 ईस्वी में एक नया संवत चला जो कि शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। कनिष्क के द्वारा शक संवत जो था शक विजय के उपरांत में चलाया गया था 78 ईस्वी में। ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। ठीक है, अब विक्रम संवत की बात करें 58 ईसा पूर्व है। 58 है कि 57 है, 58। कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ध्यान में रखेंगे, हीनयान को अपनाता था, इसको भी कहाँ रहना पड़ता, बौद्ध मठ में रहना पड़ता, तो महायान का था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। श्री धर्म पिटक निदान सूत्र के चीनी अनुवाद से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पे आक्रमण करके वहां के शासक को हराकर हर जाने के रूप में मगध का प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षा पित्र ले लिया था। ठीक है, तो उसने कहाँ पे आक्रमण कर दिया था, तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र महाविहार पे आक्रमण करके, ठीक है, वहां पे बुद्ध का भिक्षा पत्र, अब बुद्ध का भिक्षा पित्र के साथ साथ अश्वघोष जो कि मतलब विद्वान था उसको भी लेकर, एक मुर्गा भी लेकर आया था। अब मुर्गा को बनाया हुआ कि नहीं पता है, लेकिन एक चमत्कारी मुर्गा को भी लेकर आया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या क्या चीज लेकर आया, 3 चीज। क्या क्या चीज लेकर आया, अश्वघोष को लेकर आया जो कि बुद्ध चरित्र की रचना की, बुद्ध का भिक्षा पात्र लेकर आया, साथ में क्या लेकर आया, तो एक मुर्गा भी लेकर आया। ठीक है, आवाज आ रही है हमारी कि नहीं जा रही है, आ रही है, आ रही है सर। बारी बारी से सारे आदमी से पूछूंगा अभी। ठीक है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र जो कि संस्कृत भाषा में था, किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में, सूत्रालंकार और सौंदर्यानंद जैसे ग्रंथों की रचना की। तो अश्वघोष ने क्या लिखा, बुद्ध चरित्र लिखा, सूत्रालंकार लिखा, सौंदर्यानंद जैसे ग्रंथों की रचना की। कनिष्क के दरबार में पार्श, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक, नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक भी रहते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चरक कुषाण वंश के कनिष्क के दरबार में जाने वाले चिकित्सक थे। इनके द्वारा चिकित्सा शास्त्र में ग्रंथ लिखा गया जिसको चरक संहिता कहते हैं। कनिष्क का वंश का अंतिम शासक जो था वासुदेव था। वासुदेव के बाद आपको देखने को मिलेंगे तो भारत बिहार में मुख्यतः गुप्त काल आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सभी लोग जग जाइए। ठीक है, सभी लोग जग जाना है, आपको बताना है। ठीक है, किस कुषाण शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए,
चलिए बताइए, पिंकी कुमारी आंसर बताइए इसका। सो रहे क्या? कृष्णा कुमार, देव शर्मा जी, प्रीति सिन्हा, राहुल जी, आशीष कुमार, आप लोग सो रहे कि जगे हुए हैं? माइक खोलिए पहले, कम से कम देखे तो, कम से कम जगे हुए तो है। नीचे के स्मृति सिंह, पिंकी कुमारी, आप लोग सो रहे हैं क्या? सो जाते क्लास में आके। चलाए थे सबसे पहले सोने के सिक्के? किसने चलाए थे? खुशबू तो बोले गलत सलत बोल दीजिए, हम ही चलाए थे। भीम खड़वा। बीम कट फिशर्स किसने चलाया था? भीम बीम खड़वा। कट फिशर्स, ठीक है। बीम कट फिशर्स, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गणेश की बात करें, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? हीनयान। हीनयान का। सॉरी, महायान का था। महायान। किसका था? महायान का महायान था, का। ठीक है। महायान का, ठीक है। हीनयान का रहा था तो राजा नहीं होता, सब कुछ त्याग देना पड़ता उसको। हीनयान का कॉन्सेप्ट बताया ना, फिर कैसे गलती हो रहा है? हीनयान कोई राजा स्वीकार ही नहीं कर सकता था। चरक ने क्या थे? चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, क्या थे? दोनों थे, चिकित्सक डॉक्टर। दोनों। उन्होंने। पुस्तक है सौंदर्यानंद। हाँ, वो वसुमित्र ने लिखा है। बुद्ध चरित्र नहीं, अशोक। बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अश्वघोष। ठीक है, अब उसके बारे में बात करेंगे। सूत्रालंकार किसने लिखा? सूत्रालंकार अश्वघोष। अश्वघोष ने। घोष ने, ठीक है, बिल्कुल। अब बताएंगे ये जो था, कनिष्क ने जब मतलब क्या किया, पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया, तो वहाँ पे हर्जाने के रूप में क्या क्या वहां से ले लिया? भिक्षा पात्र। उसका भिक्षा पात्र था और अश्व मुर्गा। मुर्गा। और और मुर्गा। का सोने भिक्षा के अंडे वाला। अश्वघोष को उठा के ले आया, ठीक है। भिक्षा पात्र लेकर, मैंने एक एक्स्ट्रा क्या बताया, एक चमत्कारी मुर्गा, ठीक है। मुर्गा को भी लेकर आ जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत कब कर चुकी थी? शक संवत 78 AD। 78 ईस्वी। भारत सरकार के द्वारा शक संवत को एज ए कैलेंडर के रूप में कब अपनाया गया? 1950 में। 1957। अगर मैं बोलूँ तो गलत हो गया क्या? मुझे तो यही याद आ रहा है। बोल सही। सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा, 1957 होना चाहिए, ठीक है। बात करें कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक, कण्व वंश के बाद कौन होगा कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक? कनिष्क ही होगा सर। कनिष्क होगा। कनिष्कों की राजधानी कहाँ थी? कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? कुषाणों की राजधानी पुरुषपुरा। पुरुष। पुरुषपुर, ठीक है। दूसरी राजधानी कहाँ थी? दूसरी राजधानी मथुरा। मथुरा थी। कुषाण के समय में कौन से कला का विकास हुआ? कुषाण के समय किस कला का विकास हुआ? मथुरा हाँ, मथुरा कला का। मथुरा कला। और कौन सा कला? गंधार कला। बिल्कुल। हेलेनिस्टिक आर्ट का संबंध किससे? हेलेनिस्टिक आर्ट हेलियो। ग्रीक वालों से है क्या हेलेनिस्टिक? गंधार को ही बोलते हैं, ठीक है। गंधार कला को बोलते हैं। जो उधर हुआ था ना, पेशावर की तरह जो डेवलप हुआ ना, उसको हेलेनिस्टिक आर्ट कहते थे। कुषाण से ही संबंधित है, ठीक है। इतना कुछ आप लोग को बता रहे हैं, भी आप लोग नहीं पढ़ते, कैसे काम चलेगा? ठीक है। चलिए, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी। विदिशा। और पहली राजधानी कहाँ थी? विदिशा बाद में बनी थी। पहली राजधानी कहाँ थी शुंगों की? पहले पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र थी, बाद में क्या बन गई थी? विदिशा बन गई, ठीक है। उस समय शुंग की बात करेंगे तो कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? 2 अश्वमेध करवा। किससे करवाया था? खुद कर लिया था पैसे खुद बचाने लिए। के चक्कर में, या फिर किसी की पतंजलि सहायता से। ली थी? पतंजलि थी, ठीक है। पुष्य शुंग के पुरोहित कौन थे? वही थे, पतंजलि ही थे। बिल्कुल। अग्निमित्र ने किसे पराजित किया था? हाँ, यूनानियों को। किसे पराजित किया था? यूनानियों को पराजित किया, ठीक है। मलविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी को किसने अपनी पुस्तक के माध्यम से दिखाया? किसने? कालिदास ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कालिदास, ठीक है। किसने? तो कालिदास ने, ठीक है। चलिए, बात करेंगे तो पुष्यमित्र शुंग के बाद, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन जो था शुंग वंश का दूसरा सम्राट बनता है? क्या नाम था उसका? अग्निमित्र बनता है।
बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे नहीं बेटे, ठीक है, बताना शुंग वंश के शासक, ठीक है, पूछने में शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की, राजा की उपाधि धारण की या फिर सेनानी की सेनानी उपाधि धारण करके ही खुश था? सेनानी बिल्कुल पद सेनानी की सेनानी उपाधि की धारण उपाधि। के ही खुश था, क्योंकि मौर्यों को बहुत दिन तक क्या रहा था, सेनापति रहा था, इसलिए उसने सेनानी की उपाधि धारण कर ली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शुंग काल किस भाषा के लिए बेहतरीन जाना, संस्कृत भाषा के लिए फिर पाली भाषा के लिए, किस भाषा के लिए? संस्कृत संस्कृत भाषा के लिए, ठीक है। भारत का आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष? मनु मनु को मनु को कहा जा रहा है। मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई, क्या बताएंगे, किस काल में मनुस्मृति की रचना? शुंग शुंग काल में हुई, ठीक है, ध्यान में, किस काल में होती है, तो शुंग काल में होती है, ठीक है। ध्यान में, शुंग काल की समाप्ति कब हो जाती है, किस ईस्वी में शुंग काल की समाप्ति हो जाती है? 143 75, ठीक है, कब? 75 ईस्वी में, ठीक है। 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि उसके अंतिम शासक का नाम क्या था, शुंग वंश का अंतिम शासक? देवभूति देवभूति। देवभूति की हत्या किसने कर दी? वसुदेव कण्व ने वासुदेव। कण्व वंश है। कण्व वंश की बात करें, वो किस वंश, किस धर्म से संबंधित है कण्व वंश? ब्राह्मण वह भी ब्राह्मण से ही था, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, बस यही जो है इम्पोर्टेंट है। शुंग काल में, ठीक है, क्या बाल विवाह प्रचलन में था? हाँ 8 से 12 वाला सामान्य कितने वर्ष की आयु में बच्चों बच्चिया की शादी हो जाती थी, बच्चों 8 बच्ची से की? 12 8 से 12 वर्ष में, ठीक है, बस इतना ही था।